नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय संस्कृत, कक्षा सप्तमी, नवमा पाठा। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, अर्थात मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। काचिद् अन्यां कामपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। ये कह रही है मालिनी अपनी पड़ोसन के प्रति, हे गिरजा, मेरा पुत्र मातुलगृहम मामा, यानी कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है। कोई भी दूसरी महिला, काचिद अन्य काम भी महिला, कोई भी दूसरी महिला काम जानती हो तो उसको भेजना। तो गिरजा कह रही है, आम सखी अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कृते कामार्थम पृच्छति स्म। तो गिरजा कह रही है, हाँ सखी, अद्य मीन्स आज सुबह ही मेरी काम वाली, सहायिका मतलब काम वाली, अपनी पुत्री के लिए काम पूछ रही थी, अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। स्वप्राता एव तया स वार्तम करिष्यामि, वह कल सुबह ही उससे बात करूंगी, यानी कि कल सुबह ही मैं उससे बात करूंगी। अग्रिमे दिने प्रातः काली षट्वादने एव मालिन्याः गृहघंटिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनाय सह एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। अगले दिन सुबह 6 अर्थात 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। ठीक है, मालिनी द्वारम उद्घाटित, मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती है यत गिरजाया सेविकया दर्शनाय स एका 8 वर्षदेशीय बालिका तिष्ठति। और क्या देखती है कि गिरजा की सेविका दर्शना के साथ एक लगभग 8 साल की लड़की खड़ी है। यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि 8 साल की बच्ची साथ में खड़ी है। दर्शना महोदयी भवती कार्यार्थम गिरजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। तो दर्शना कहती है, महोदया, आपने काम के लिए गिरजा मैडम से पूछा था, पृच्छति स्म वाला पूछा था, कृपया मम सुताई, मेरी पुत्री को अवसर देकर, ठीक है, अवसर देकर हमें अनुग्रहित करे। मालिनी कहती है, परेशान तो अल्पवयस्का प्रतीयति किम कार्य करिष्यत्येषा। कह रही है, मालिनी कह रही है, परंतु यह तो कम उम्र की लगती है, क्या काम करेगी यह, क्या काम करेगी यह। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके खेलने कूदने का समय है। आगे देखो, दर्शना एषा एकस्य गृहस्य सम्पूर्णं कार्यं करोति स्म, सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, कार्यभावे अहम् एतस्य कार्यम् एवान्वेषयामि स्म, येन बहुसदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। तो दर्शना कहती है, यह एक घर का सारा काम कर लेती है। वह परिवार अब विदेश चला गया, मतलब जिस घर में काम करती थी वह परिवार जो है अब विदेश में चला गया। काम के अभाव में, कार्याभाव, काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ, जिससे आप जैसों का काम चल सके और हमारे जैसों का घर
चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी कहती है पर में तत्व सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सभी प्रकार से अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वासाम बालिकानाम च मौलिक अधिकारा। क्या तुम यह नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बच्चों और बच्चियों के लिए मौलिक अधिकार है। शिक्षा तो सभी बच्चों और बच्चियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदयी अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं सोदर पूर्ति रेवास्ति। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। तो दर्शना करिए महोदय, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल सोदर केवल पेट भरना ही है। इसके लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम कर लेती हूँ। ठीक है। मम रुग्णः पति ही तो किंचिदपि कार्यम न करोति। मेरा जो बीमार पति है कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणं पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालयं शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनमानिष्यामि। अस्मिन् महार्घता काले, ये कह रहा है इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता तो विद्यालय का शुल्क और ड्रेस और पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। मालिनी अहो अज्ञानम बहुत्याः किम न जानासि यत् नवोत्तर 2000 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। अरे करिए अहो ये तुम्हारा अज्ञान है। क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 में सरकार के द्वारा सभी बालक और बालिकाओं के लिए सर्वासाम बालानाम कृते, सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसारम 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये कह रहा है यद अनुसारम, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे पास में स्थित सरकारी विद्यालय में न केवल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं बल्कि निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क ड्रेस, पुस्तकें, किताबों के लिए बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम मतलब दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शना अप्येवम् आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। और दर्शना जो है क्या ऐसा है, आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है। मालिनी आम वस्तुता एवमेव। मालिनी कहती है हाँ वास्तव में ऐसा ही है। फिर दर्शना कहती है कृतार्थतां प्रकटयन्ति अनुगृहीतास्मि महोदय एतद् बोधनाय अहम अधिवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि। तो दर्शना कहती है धन्यवाद प्रकट करती हुई महोदया, मैं अनुगृहित हुई यह समझने के लिए मैं आज ही इसका प्रवेश पास में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहम विद्यालयं गमिष्यामि, अहम विद्यालयं पठिष्यामि।
यानी कि अहम विद्यालयम गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि। तो दर्शना की जो पुत्री थी वो भी खुशी से बोलते हुए, खुश होते हुए, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। और ऐसा कहकर ताली बजाने के साथ साथ डांस करती हुई और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। कौन? वह बालिका। अब इसकी प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पे उच्चारण करना आपको। अग्रिमे दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीय अनुग्रहणातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अधिवास्याः करतलवादसहितम्। करतलवादसहितम्। प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तराणि लिखत। गिरजायाः गृहसेविकायाः नाम किम् आसीत्। गिरजा की जो गृह सेविका थी यानी काम करने वाली थी, उसका क्या नाम था? तो यहाँ पे आपको लिखना है दर्शना। उत्तर नंबर खा है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीय आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने साल की थी? तो आपको लिखना 8 वर्षीया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशा अधिकारः। आजकल की जो शिक्षा है वो कैसी है? तो आपको लिखना है मौलिकः। मौलिकः। क्वेश्चन नंबर 2 का घ है, दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे डांस करती है? तो आपको लिखना है करतल वादन सहितम, हाथ से तालियां बजाती हुई। करतल वादन सहितम। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अष्टवर्ष देशीय दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। तो आपको आंसर पूर्ण वाक्य में लिखना है, अष्टवर्ष देशीय दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत्। किम की जगह पे आपको लिखना है संपूर्ण कार्यम। बाकी पूरा एडजेक्टिव लिखना है आपको। तो आपको पूरा लिखना है, अष्टवर्ष देशीय दर्शनायाः पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्यम कर्तुम समर्था आसीत्। और दूसरा है, दर्शना कति ग्रहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में काम करती थी? तो आपको लिखना है दर्शना पंच षड ग्रहाणाम। ठीक है, पंच षड ग्रहाणाम। और बाकी यहाँ से पूरा ग्रहणाम से पूरा उतारना है, कार्यम करोति स्म। इसी का गा है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति किम कथयति। मालिनी जो है क्या कहती है? जो अपनी पड़ोसन होती है उनकी, उससे क्या कहती है? मालिनी, यहां से लिखना आपको, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिका विषय कथयति। मतलब कोई काम करने वाली के बारे में कहती है। रिपीट करता हूं दोबारा, मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकायाः विषयी कथयति। और लास्ट क्वेश्चन है, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। तो आपको लिखना है, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम इत्यादिकम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। अंकित क्वेश्चन नंबर 4 है, रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुथ। जहां जहां आपको ये लाइन दिख रही है किसी शब्द के नीचे, वहां पे आपने प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसे आपका पहले में है, मालिनी द्वारम उद्घाटिति। मालिनी द्वारम उद्घाटिति, तो आपको लिखना का, केवल क्या लिखना है? का, बस। का द्वारम उद्घाटिति यानी कौन दरवाजा खोलती है। और आंसर आएगा मालिनी दरवाजा खोलती है। दूसरे में है, सर्वेशाम बालानाम। सर्वेशाम बालानाम, तो आपने लिखना है कीशाम। बाला नाम की जगह पे आएगा कीशाम। किसका मौलिक अधिकार है। तीसरा क्वेश्चन है, दर्शना आश्चर्येण मालिनी पश्यति। दर्शना जो है आश्चर्य से मालिनी की ओर देखती है, तो आएगा काम पश्यति। ठीक है, मालिनी की जगह पे आएगा काम। मालिनी की जगह पे आएगा काम। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुता स्म। तो परिवारस्य की जगह पे आएगा कस्य।
अब आपको प्रश्न नंबर 5 है, संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद करना है आपको ग्रामम प्रति। ग्रामम प्लस प्रति, ग्रामम प्लस प्रति। कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यतीशा, करिष्यत ईशा, तो करिष्यति प्लस ईशा, करिष्यति प्लस ईशा। सोदर पूर्ति, सोदर पूर्ति स्व, खाली लिखना है स्व। उदर पूर्ति, तो आ प्लस ओ मिलके ओ हो जाएगा, सोदर पूर्ति हो जाएगा। अपेवम, अपि जमा एवं, एवं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, समानार्थक पदानी मेल। समानार्थक पदों का मेल करना है। जैसे है आश्चर्यण, तो आश्चर्यण का होगा विस्मयीन। आश्चर्यण यहाँ पे होगा विस्मयीन। ठीक है। दूसरा है उल्लासीन, तो आप आएगा प्रसन्नतायाः। तीसरा है परिवारस्य, इसका आएगा कुटुम्बस्य, मतलब समानार्थक पर्यायवाची शब्द है। अध्ययनस्य, इसका आएगा पठनस्य। अध्ययन करना और पढ़ना एक ही बात है, वैसे ही परिवारस्य और कुटुम्बस्य का मतलब भी एक ही है। कालः का आएगा समय, काल को समय भी बोलते हैं। अब इसका आ है विलोम पदानी मीलत, विलोम शब्दों का मिलान करना है। पहला है क्रेतुम, तो क्रेतुम की जगह पे आएगा विक्रेतुम, यहाँ पे आएगा पहला विक्रेतुम। दूसरा है स्वः, स्वः का आएगा यह, स्व मीन्स आने वाला कल, और यह मीन्स बीता हुआ कल, तो यहाँ पे आएगा दूसरे में यह। तीसरा है ग्रामम, तो ग्रामम का आएगा नगरम, गांव का नगर विलोम शब्द। और पृच्छति का आएगा, पृच्छति का पूछना, कथयति मीन्स कहना। यहाँ पे एक रह गया समीपस्थम, समीपस्थ का आएगा दूरस्थम, समीपस्थम दूरस्थम। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, यानी कि विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य शब्दों का मैच करना है। ठीक है। जैसे पहला है सर्वेशम, तो सर्वेशम के साथ आएगा बाल का नाम, सर्वेशम बाल का नाम। ठीक है। पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। मौलिकः, मौलिक के साथ आएगा अधिकारः, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। ईशा अल्प वयस्काः, यह छोटी उम्र की है, ये विशेषण पद है, ये विशेष्य है। सर्वकारीयम, सर्वकारीयम यानी कि विद्यालयम, सरकार ने विद्यालयों को खोला है। समीपस्थे, समीपस्थे विद्यालय, समीप में एक विद्यालय है। सर्वासाम बालिका नाम, सर्वासाम बालिका नाम। और निशुल्कम गणवेशम, निशुल्क ड्रेस, ड्रेस कैसी है, निशुल्क है, तो ड्रेस जो है वो विशेष्य पद है, निशुल्क जो है विशेषण है। तो इस तरीके से आज हमने आपके पूरे चैप्टर का अध्ययन किया, और इसमें आपको हिंदी अर्थ के साथ साथ भावार्थ और उत्तरों पर चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।